नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कई दिनों की या यूं कहें कि महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार कल वो दिन आ गया है जबकि पटना में विपक्षी एकता या यूं कहें कि विपक्षी पार्टियां जो एक साथ होने का दावा कर रही हैं उन सब की बैठक रखी गई है। और उस बैठक से पहले अगर पटना की गलियों को, सड़कों को, चौराहों को देखा जाए तो हर जगह बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं और ये पोस्टर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इन पोस्टर में अखिलेश यादव एक अलग तरीके से, एक अलग अवतार में दिखाए गए हैं जिसमें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं है बल्कि अखिलेश यादव को दिखाया गया है। लेकिन हद तब हो गई जब आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी लोकल यूनिट ने, बिहार यूनिट ने पोस्टर लगाए जिसमें सीधे सीधे लिखा कि अरविंद केजरीवाल ही भारत के लाल हैं और वही देश के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए और हो सकते हैं। यानी उनकी दावेदारी और उम्मीदवारी का ये पोस्टर जो है ये आम आदमी पार्टी ने लगा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बता दिया कि किस तरह से महागठबंधन है ये जो कल मीटिंग करने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे नेताओं का पटना पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन अब जो धमकी या यूं कहें जो शर्त रख दी है आम आदमी पार्टी ने ये कहकर कि कांग्रेस अपना रुख साफ करे कि आखिर अध्यादेश जिसको लेकर वो जा रहे हैं इस बैठक में उस पर अभी तक उसने अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है। तो इन सबके बीच जब सबकी अपनी ढकपली है, अपना राग है, अपनी तान है, तो इसको एकता कहें या यूं कहें कि ये घमासान है। इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन बयानों पर जो इस बैठक से पहले आज नजर आए। कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा जो है अनुभवी है, प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर वो अध्यादेश का विरोध नहीं करते, वो अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं डालते, तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक इल्लीगल ऑर्डिनेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और वो मोदी सरकार की तानाशाही का सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा एजेंडा है देश से कैसे भारतीय जनता पार्टी को उसके शासन से, कुशासन से मुक्ति मिले। जो लोग 23 तारीख को यहाँ जमा हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में क्या होगा देख लीजिए, कोई वैकेंसी नहीं है। क्या कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या सीपीएम के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जनहित में, देश हित में बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। ये महागठबंधन की ये बैठक हो रही है जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। गठबंधन को आखिर क्या नाम दें, क्योंकि नीतीश कुमार ये मुहिम चलाने में पिछले कुछ महीनों से लगे हुए थे कि वो सबको एक जगह पर एकजुट करके दिखाएंगे। लेकिन आज जिस ट्वीट पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो ट्वीट किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से आया है। बहन जी ने सीधे तौर पर एक के बाद एक 3-4 ट्वीट कर दिए और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये बात साफ कर दी कि किस तरह से ये गठबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें, वहां पर ना तो कांग्रेस की तरफ से रणनीति दिखाई दे रही है, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से रणनीति दिखाई दे रही है। तो ये दिल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। तो मायावती ने तो अपने आप को अलग कर दिया है, लेकिन
उत्तर प्रदेश जहां से अखिलेश यादव आते हैं, अखिलेश यादव भी पहले ही बात कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को एक तरीके से अपने अपने एजेंडे पर चलना चाहिए और 2024 में जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसी के साथ बाकी पार्टियों को होना चाहिए। तो ये कई ऐसे बेसिक सवाल हैं जो कि लगातार शुरुआत से लेकर अब तक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की तरफ से एक बयान आ जाता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए और दलाल तक कह डाला। ये कहा है कि वो दलाली करते हैं, इसीलिए पहले से पहले शर्त रखने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है और अगर वो बैठक में नहीं भी जाएंगे तो कोई उनको मिस नहीं करेगा। ये बात संदीप दीक्षित की तरफ से सामने आई है। तो चलिए जरा बेहद ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम त्यागी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक है आम आदमी पार्टी के। उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं शुरुआत जरा उदित राज जी आप ही से करना चाहूंगी। ये जो अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है आम आदमी पार्टी की, उस पर क्या रुख है? गांव बसा नहीं, भिखारी पहले पहुंच गए। अब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा, एमएसपी की मांग पूरी उनकी नहीं हुई। पहलवानों का भी आंदोलन, तो पहले ही अपनी ये मांग कर रख बैठे। अगर सारे दल यही करने लगे तो दल तोड़ने के अलावा इसे क्या कहा जा सकता है? तो कहते हैं कि वो जो कहावत है, भाई इनकी मांग तभी पूरी होगी जब सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 2024 में सत्ता से बेदखल होंगे, तभी ऑर्डिनेंस जैसे मुद्दों का समाधान निकल पाएगा। ऐसा तो लगता है जैसे बी टीम हो बीजेपी के कि आप ताकि एकता के अंदर बिखराव हो, एकता ना हो पाए। तो ऐसे तो ममता जी भी कह सकती थी कि जब तक कि आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। और स्टालिन कह सकते थे कि सेंथिल कुमार को जो गिरफ्तारी ईडी में छापा मारा गया है, जब तक उसके ऊपर सारे विपक्ष मिलकर के समर्थन नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। ये तो ऐसा है कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन जो आरएसएस बीजेपी के सपोर्ट से यहाँ पैदा हुआ था, उसी के उत्पत्ति आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, शर्त रखा है, वो काम बनने वाली नहीं, बिगाड़ने वाली। ठीक है, ओके। बिगाड़ने वाली इसलिए है कि जब भाई सत्ता से हटेंगे नहीं है तब तक ऑर्डिनेंस जैसी तमाम सारी समस्याओं का समाधान तो हो ही नहीं सकेगा। जब तक तब तो सभी शर्तें रखने लगेंगे, कांग्रेस भी शर्त रखेगी। तो यही करेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, 1:1 हो, मिलकर के सब चुनाव लड़े, ठीक है, विधान बचाए, ओके, जनतंत्र बचाए। ठीक है, ठीक है। रवि श्रीवास्तव जी एक रिएक्शन पहले आपसे मैं इस पर लूंगी, क्योंकि अगर संदीप दीक्षित ने तो दलाल तक कह दिया, ये कहा कि आप लोगों की आदत ही दलाली की और सौदेबाजी करने की है और मीटिंग से पहले भी सौदेबाजी आप करना चाहते हैं। लेकिन उदित राज जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि वो इस मंच से दे रहे हैं बयान, इसीलिए पहले मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये शर्तें रखने से आपको लगता है कि वेटेज बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल का? देखिए, इस चीज को ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संदीप जी और उदित राज जी, और शर्त जैसी कोई चीज है ही नहीं। सच्चाई ये है कि किसी और मुद्दे को ये ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे के बराबर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये संविधान को खतरे में डालने वाला है ऑर्डिनेंस। केजरीवाल जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि अगला नंबर आपका है। मैं उनको तो जो कर दिया सो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करके उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला दिया और वो शक्तियां दिल्ली सरकार की छीन ली। मगर ये काम सरकार किसी भी और सरकार के साथ कभी भी कर सकती है।
तो कहना यह है कि लोकसभा के अंदर तो भाजपा की ब्रूटल मेजॉरिटी है, वहां पर तो उनको कोई हरा नहीं सकता। नहीं रवि श्रीवास्तव, एक मिनट मैं इसी मुद्दे पर आती हूं। आपके लिए वो एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन यहां पर तो अपोजिशन यूनिटी की बात है ना, और यूनिटी में अगर आप शर्त रख रहे हैं और पोस्टर लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो ये सब कुछ क्या दर्शाता है? कोई बात सुन ही नहीं रहा है आपकी रवि श्रीवास्तव जी, कौन सुन रहा है आम आदमी पार्टी के? रीमा जी, पहली बात तो ये कि पोस्टरों के ऊपर ये पक्षी एकता नहीं बनती है। कोई जो पोस्टर होते हैं वो कार्यकर्ता लगाते हैं, उनके अपने मन की भावनाएं होती हैं, वो जो चाहे लिख सकते हैं। अखिलेश यादव जी के भी पोस्टर लगे हैं और भी कई नेताओं के पोस्टर लगे हैं वहां पे, तो उस पोस्टरबाजी पे बच जाइए। अतिशी मार्लेना का बयान अभी अभी आपने सुना है, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप इस संविधान, ये जो ऑर्डिनेंस का मुद्दा है उस पर साथ नहीं खड़े होते तो आप संविधान के खिलाफ हैं। ठीक है, ओके सर, मैं रुकिए रवि जी, मैं एक एक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ, फिर मैं इस मुद्दे पर दोबारा आऊंगी। लेकिन शिवम त्यागी, पहले तो मैं आप वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी भी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं कहीं किसी हद तक, बाकी सब दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार लगभग दिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये क्या दर्शा रहा है? आप लोगों के लिए तो एक तरीके से खुशखबरी है ना ये? फिर देखिए, वो एक कहावत है कि नीतीश जी ना एक दिन दरबार लगाकर अपना बैठे हुए थे, तो पहले नीतीश जी ने कहा रात है, फिर तेजस्वी जी ने कहा रात है, फिर राहुल जी ने कहा रात है, चलिए उदित राज जी ने भी कहा रात है, केसीआर ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। कैसे होगा बताइए ना जरा, कैसे होगा ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, इस तरह की जो बातें हैं, ये हर चुनाव से पहले आती ही हैं। आप जो है हाथ इस तरीके से जोड़ के 15 लोग एक जगह खड़े होकर अगर आप कहते हैं कि ये हो गया जी गठबंधन, तो मुझे लगता है तो या तो आप इसकी बारीकियां नहीं समझ पा रहे हैं, या इसकी जो पेचीदगियां हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप समझना नहीं चाहते, या फिर इस देश को आप बेवकूफ बना रहे हैं। कुल मिलाकर मामला यह है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अकेले लड़ने की किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है और ताकत भी नहीं है, और उनको लगता है कि अगर इकट्ठे होकर लड़ देंगे तो हो सकता है कि जितना भ्रष्टाचार का पैसा माल कमाया है वो बच जाए और किसी तरीके से जो है रुक जाए ये तमाम चीजें। लेकिन जनता भी अब समझदार है। अब इनकी गठबंधन पर आते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, आप मुझे एक चीज बताइए, गठबंधन में 2019 में भी इसी तरह की बातें पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी एक बार जो है गैर विचारिक गठबंधन 2 बार बनाया, एक बार कांग्रेस भी आई साथ में, एक बार बसपा भी आई साथ में, रिजल्ट सबने देखा है। नेताओं के साथ वोट चला जाए वैसा नहीं है आज के जमाने में। और उसके आगे एक और चीज आता है, जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो अभी रवि जी ने कहा कि वो तो शर्तों की बात नहीं है, ये बात है कि हमारी बस इतनी सी बात है, इतनी सी शर्त है कि इस ऑर्डिनेंस के मामले को किसी और से छोटा ना किया जाए, ये सबसे बड़ा है। अरविंद केजरीवाल का तो जीवन ही पूरा आधारित शर्तों पे है। पहली शर्त में जो है उन्होंने अपने लोगों को बाहर कर दिया, अन्ना जी को बाहर कर दिया, दूसरी शर्त में योगेंद्र यादव, तीसरी शर्त में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, चौथी शर्त में तो ये अपने जो हमारे अभी जो बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, इनको भी बाहर कर दिया। ये भी तो फाउंडिंग मेंबर है आम आदमी पार्टी के, पूछ लीजिए आप इनसे। और अंत में मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारत की जनता इतनी समझदार है, इतनी बातों को अच्छे तरीके से समझती जानती है, और इस बात को नीतीश जी भी जानते हैं कि 105 एक जमाने में सीटें हुआ करती थी, अब उनकी 41 हैं। जो आदमी अपने राज्य में अपनी सीटें विधानसभा नहीं बचा सकते, वो चले हैं प्रधानमंत्री बनने। मेरी शुभकामनाएं, फ्री हिट है, सोच रहे हैं कि छक्का लग जाए तो लग ही जाए, लेकिन जनता भी जानती है कुछ भी नहीं बचना। चितरंजन गगन जी, सबसे ज्यादा मुहिम तो तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं ना, लगभग नीतीश कुमार को बनाने के लिए कि वो सबसे आगे चेहरे के तौर पर देखे जाएं। तो तेजस्वी यादव बहुत भागदौड़ भी कर रहे हैं, तमाम वो आज सुबह से मैंने देखा कि मीडिया से लगातार वो गुफ्तगू भी कर रहे थे। तो ये जो शर्तों का अभी घमासान चल रहा है, शर्तों के आधार पर हर पार्टी पटना पहुंच रही है, तो इन शर्तों के आधार पर ये गठबंधन बन भी पाएगा, या कल की मीटिंग 5 घंटे बाद जब खत्म होगी फिर वही सब कुछ दिखाई देगा? क्योंकि इसी मंच पर जब 10 मिनट के अंदर दिखाई दे गया, तो कल क्या आने वाला है वो भी दिख रहा है ट्रेलर। नहीं, देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हाँ साहब जो उसका प्राइमरी एजेंडा क्या है, तो मैक्सिमम पार्टी जो है इस प्राइमरी एजेंडा को लेकर कल बैठ रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कैसे इस देश में एक जो संविधान हम लोग को मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के अनुसार कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, देश कैसे बचा रहे,
तो सीधा सिंपल सा एजेंडा हम लोग के सामने है, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र मर्यादा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का है। और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो खैर खुशफहमी में, चूंकि खुशफहमी पालने के लिए उनके सामने वही उदाहरण है, लेकिन 1989 के बाद इस देश में महागठबंधन, चाहे जो गठबंधन हो, गठबंधन की सरकार चल रही है अभी तक, और बाखूबी चली है। मनमोहन सिंह जी 2004 में और 2009 में प्रधानमंत्री बने गठबंधन की सरकार से। उसके पहले वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बाखूबी अपने कार्यकाल को पूरा किए, नरसिंहा राव जी भी अपने कार्यकाल को पूरा किए। सारे सरकारें गठबंधन की सरकारें रही हैं, और उसमें भी कई दल रहे हैं जिनके बीच में अंतर विरोध रहा है। लेकिन जब एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर कोई चलता है, तो उसमें छोटे छोटे एजेंडा जो है सो साइड हो जाते हैं। नहीं, छोटा एजेंडा कौन सा है? छोटा एजेंडा कौन सा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या ऑर्डिनेंस जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो कल पहला मुद्दा होगा मीटिंग में या नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने कह दिया है पहला मुद्दा वही होना चाहिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद में कौन क्या बोलता है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब टेबल पर बैठ के बातें होती है तो वह बातें कुछ अलग होती है। तो जो टेबल पर जो बातें होती हैं वही बातें यथार्थ है, वही बातें सही है, रिजल्ट वही आता है। अब यहाँ पर भाजपा के साथी हमारे कह रहे थे, तो उनके लिए निश्चित रूप से मोदी जी ही सर्वोपरि, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति का मामला नहीं, कोई चेहरा का मामला नहीं है। यहाँ पर जनता का मुद्दा का मामला, जो जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आज जो देश में स्थिति है वह है। आज देख रहे हैं बगल में मणिपुर 2 महीना से जल रहा है, वहां पर तो जो है सो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और क्या हो रहा है? तो पूरे यह देश मणिपुर नहीं बने, इस देश को मणिपुर नहीं बनने देना है, इसलिए सब लोग कल जुट रहे हैं। और जो है सो आप निश्चित रहिए, इस समय जो लोगों को पढ़ना है पढ़ रहे हैं, क्योंकि खुशखबरी पालने के लिए उनके सामने दूसरा कोई चितरंजन जी, ये बात आप कह रहे हैं इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि तेजस्वी यादव को छोड़कर अभी तक उन्होंने ही नहीं कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं या उम्मीदवार हूं, बाकी सब कह चुके हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है ना। देखिए, मैं चितरंजन जी, अब मुझे थोड़ा मौका दे सर। आप 5 मिनट बोले ना लगातार, अब 5 मिनट तो बोले, नहीं 5 मिनट बोले सर, नहीं 5 मिनट बोले आप, 5 मिनट। मैं तो सीनियरिटी का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन आप उस सम्मान को लेने को तैयार नहीं है। 5 मिनट बोले, अब बोलने तो दीजिए। नहीं, अभी जो उन्होंने कहा, अभी सवाल पूछा, जवाब नहीं, मुझसे पूछा है सवाल। सर मेरा नाम शिवम त्यागी, चलिए आप बोल लीजिए जल्दी चितरंजन। हमसे पूछे हैं, तेजस्वी जी ने किसी ने नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का, मैं वही कह रही हूँ, उनको छोड़कर सब कह रहे हैं, सिर्फ वही नहीं कह रहे। किसी ने नहीं कहा, सब कह रहे हैं। समर्थक कोई कह रहा है, कोई समर्थक अगर कर रहा है तो उसको तो हर समर्थक चाहता है, हर पार्टी का समर्थक जो है चाहेगा कि हाँ साहब उसके पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने। थैंक यू। हर समर्थक चाहेगा। ठीक है, चलिए। किसी ने नहीं कहा, रुकिए। समर्थक अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के, बिहार के, है ना। अगर वो कह रहे हैं राहुल गांधी ही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार है, वो कोई समर्थक नहीं है, वो एक पोस्ट पर है। दूसरे अखिलेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से डिक्लेयर्ड है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब वो भी समर्थक नहीं है। नहीं, सुन लीजिए। नहीं सर, रुकिए ना, अब रुकिए। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब। नहीं, समर्थक मैंने कहा, मैं भी चाहूंगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो। ठीक है, कहना और कहना। चलिए शिवम त्यागी जवाब दें, फिर मैं उदित जी के पास जाऊंगा। थैंक यू चितरंजन जी। देखिए, एक तो बात बहुत साफ है कि आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो मोदी जी को सर्वोपरि मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मान रहा हूं, देश मान रहा है भाई। 303 सीटें दी हैं, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? आप बीच में नहीं बोलेंगे सर आप। दूसरा, इन्होंने कहा मणिपुर, बंगाल नहीं दिख रहा आपको बराबर में? जिन दीदी को बिठाए हुए हो उनके ही राज्य में अभी कोर्ट ने कहा है कि 18,000 सीएपीएफ के जवान चाहिए वहां पर चुनाव कराने के लिए। 6 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। वहां नहीं दिख रहा आपको हंगामा, वो नहीं दिखा आपको जब 2019 में हुआ, वो नहीं दिखा जो 2015 में हुआ, वो नहीं दिखा जो 2022 में हुआ, वो नहीं दिखा किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है पोस्टपोल चुनाव के बाद में। लेकिन आपको बाकी सब जगह बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है। अब बोल रहे देश को बचाना है।
देश कहां जा रहा है जी? देश कहीं नहीं जा रहा। सच बात तो यह है कि देश के पैसे को बचाना है, जिस पैसे को लूटने की वजह से लालू प्रसाद यादव जी एक केस में कन्विक्टेड है। जनता चाहती है कि देश का पैसा बचे। देश कहीं नहीं जा रहा, देश यही था, आगे रहेगा भी। लेकिन हां, इतना जरूर है, जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उनके पैसे वापस लाने हैं और इस देश के पैसे को बचाना है जनता के लिए, ताकि नेता ना खाएं। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन पहले दुबे जी से लूंगी, क्योंकि दुबे जी जवाब दे देते। अरे रुकिए चित्ररंजन जी, बहुत समय आपको दिया। एक सवाल जरा मुझे दुबे जी से लेने दीजिए, फिर मैं आगे आती हूं। दुबे जी, मायावती अगर ये ट्वीट करती हैं कल की बैठक से पहले और वो ये कह रही हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, इसी कहावत को कल की बैठक चरितार्थ करने वाली है। दूसरी तरफ मायावती ने यह भी बात कह दी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आम चुनाव में जो कुछ भी हुआ और होने वाला है अब 24 में, उस सब को लेकर के अपनी गिरेबान में झांक कर अपनी नीयत को अगर थोड़ा पाक साफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सब कर लेती तो शायद कुछ बेहतर होगा। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी वाली ये तो कहावत है। तो दुबे जी, बिना मायावती के आप लोग और कांग्रेस पार्टी के साथ भी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे अखिलेश यादव, तो आपका रुख क्या है कल की बैठक से पहले? देखिए मैडम, अभी जब कोई चीज की प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे बैठकों का दौर चलता है। अगर आप बैठक ही नहीं करेंगे तो हमारी बात, दूसरे की बात हम एक दूसरे में कैसे समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कष्ट होता है कि अभी हमने स्टार्टिंग ही किया है विपक्षी दलों ने कि उनकी हाय तौबा चालू हो गई। और अभी शिवम त्यागी जी ऐसा बोल रहे थे कि इनके में बहुत सारे लोग हैं, तो शायद उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं गलत नहीं हूं कि अटल जी ने 26 पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया था। और आज भी आप अभी देखो, कल ही जितिन राम मांझी जी शामिल हुए हैं एनडीए में। उससे पहले मेरे आए एनडीए में अनुप्रिया पटेल जो थी, आप अपना दल। नहीं, एक सेकंड दुबे जी, गठबंधन से परहेज किसको है? गठबंधन से तो किसी ने सवाल खड़े ही नहीं किए ना, परहेज किसी को है ही नहीं। परहेज तो इस बात से हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज चल रहा है, शर्तें चल रही हैं, अपनी मांगे उठाई जा रही हैं, सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। गठबंधन से कोई सवाल नहीं है। नहीं, तो जब तक हम साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है, बाहर आदमी जब इंडिविजुअल होता है कुछ बोलता है, लेकिन जब हम साथ में बैठते हैं तब उस चीज का सोल्यूशन आता है। तो इंतजार करिए, कल की मीटिंग होगी। अरे भाई, सोल्यूशन जब कल मीटिंग डिसाइड किया है, कल बैठेंगे। और उससे पहले भी टीएमसी की जो तो अभी कल सिर्फ चाय पीने के लिए बैठ रहे हैं। अरे शिवम त्यागी जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दबाजी क्यों हो? मेरी तो शुभकामनाएं। टोकने वाली जो भारतीय जनता पार्टी के हर उसकी आदत है, इसको आप बदलिए। आप एक नेशनल उस पर बैठे, मैं तो हंस रहा हूं शांति से, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? एक मिनट, हम जब बात करते हैं सब लोगों को संयम रखना ही होगा, सब लोगों को संयम रखना होगा, प्लीज। हाँ, नहीं, ओके दुबे जी, मैंने सिर्फ ये पूछा, कल की बैठक से पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का स्टैंड क्या है? क्या अध्यादेश आपका मुद्दा है? क्या यूसीसी आपका मुद्दा है? कौन सा मुद्दा है वो जो आप लोग उठाने वाले हो? मेरा ये सवाल था आपसे। अगर हम यही अभी सब कुछ आपको बता देंगे तो कल की न्यूज क्या रहेगी मैडम? कल की न्यूज के लिए तो ये सब न्यूज में रहने के लिए किया जा रहा है क्या? नहीं, अरे आप लोगों की हेडलाइन के लिए सब कुछ मीटिंग हो रही है क्या कल की? फिर आप लोगों के चैनल का क्या होगा? अरे सर, हमारे चैनल की चिंता मत करिए, आप इसकी चिंता करिए पहले। ये कल की बैठक अगर न्यूज में रहने के लिए हो रही है तो पहले ही बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबको अपना गुलाम बनाना चाहती है और ज्यादातर मीडिया को उन्होंने अपना गुलाम बना के रखा है। तो कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अपने कंटेंट पर स्थिर है, अपने वजूद पर स्थिर है, तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं कि डेफिनेटली वो अपने वजूद को बनाए रखेंगे। तो निश्चित तौर पर कल जब मीटिंग होगा उसमें कुछ सोल्यूशन सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। और अब जब दुबे जी आपकी फिर तो जो मांग है और आपकी जो उम्मीद है वही बेमानी हो गई। अगर मीडिया सारी बंधक है इस वक्त तो कल आपको हेडलाइन नहीं मिलने वाली है। अगर बीजेपी ने सबको बंधक बना लिया है तो कल की हेडलाइन नहीं मिलेगी आपको। अगर बंधक नहीं बनाया तभी मिल पाएगी ना हेडलाइन। तो फिर एक ही बात हो सकती है, या तो बंधक है या फिर आपको हेडलाइन मिल रही है।
कुछ हद तक कुछ मैंने हद ये तक। बोला। अच्छा, मैंने ठीक है। सबका ओके। सबका नहीं बोला। चलिए चलिए और चलिए एक उदित चीज, राज, एक चीज, एक चीज, एक जल्दी चीज, से। एक चीज। और जहां तक ये गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात होती है, मैडम शायद आपको नहीं याद होगा, शायद जानकारी हो कि जब राजीव गांधी जी एक्सपायर हो गए थे उस समय भी बहुत सारे कांग्रेस के दूसरे नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का प्रोडक्ट मतलब बनाना चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन चेहरा प्रोडक्ट हो गए प्रधानमंत्री भी अब आपके लिए। प्रोडक्ट हो गए। त्यागी जी आपकी बड़ी ये आदत थोड़ा ये मीडिया पे बैठकर मीडिया को गाली, प्रधानमंत्री को प्रोडक्ट बता रहे हैं, पता नहीं कैसे ये आज अब बिल्कुल लाइन से अलग क्यों है? हम नहीं बोलेंगे। गठबंधन में जगह नहीं मिल रही क्या आपको अच्छी खासी? एक मिनट जल्दी जल्दी खत्म कीजिए दुबे जी अपनी बात। उदित राज जी के पास जाना है। उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ा कौन दल है विपक्षी? तो निश्चित तौर पे हम तो सबसे बड़े दल हैं। एक स्कूटर पे आ जाने वाले सांसद हैं इनके 3, इनसे बड़ा कोई दल नहीं है। बताइए, कमाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को किसी की रोकने की ताकत है तो हम है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो और मजबूती से काम आएंगे। ओके दुबे जी, आपने तो अति उत्साह में कांग्रेस को तो बिल्कुल ही साइड में फेंक दिया, आपने बीएसपी को भी साइड में फेंक दिया। तो कितने सांसद हैं? अभी तो सांसदों पर बात होगी ना सर। उदित राज जी, आपका वजूद खत्म है क्या उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से? मतलब सीटें तो वैसे यही कहती हैं, लेकिन उम्मीदें तो फिर भी है ना। अभी अमेठी, रायबरेली, तमाम ऐसी जगह है जिस पर अभी भी उम्मीद तो थोड़ी बरकरार कांग्रेस पार्टी की रहती है आगे के लिए। रीमा जी, मैं वहां से शुरू करता हूं कि जो अखिलेश प्रताप सिंह बिहार के अध्यक्ष, उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। उन्होंने कहा कि राहुल जी को 2009 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, तो उसको उन्होंने ठुकरा दिया। आज हमारे लिए जरूरी यह है संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, देश बचाना और सद्भाव पैदा करना। और ये जो फ्रिंज के इशूज है, ऑर्डिनेंस का कोई इशूज है, इसका उसका इशूज है, ये होते रहेंगे। लेकिन जब सारे दल बैठेंगे तो उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना है। उसके पहले बीजेपी की छटपटाहट को समझ में बात आ रही। ये दलों का बैठक करे तो कोई न कहे इसको ठगबंधन करते हैं, जबकि महाडकैत का गठबंधन खुद चला रहे। अडानी ने देश को लूट लिया और कहते हैं कि अडानी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक बात उदित राज जी। और अडानी सरकार में शामिल नहीं है। दूसरी बात, अडानी कोई राजनेता नहीं है। तीसरी बात बोला हूँ नहीं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनेताओं की बात कर रहे हैं ना उदित राज जी, इसलिए इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम राजनीति, राजनेता, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अडानी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे ना। देखिए, ऐसा है, आप उनकी बात कर रहे हो। सबके अपने अपने कार्यकर्ता कुछ कह सकते हैं, नेता कोई ऐसा नहीं किया। और जिसने कहा भी है कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले पहुंच गए। कौन है वो भिखारी? जैसे बात, कौन है वो भिखारी? कहने का उदाहरण है, मैं कह रहा हूँ। मतलब कौन सी पार्टियां हैं जो भिखारी की भूमिका में है? अरे रीमा जी, मायावती जी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की हत्या हो रही थी। हाँ। और हत्या करने वाले के साथ में थे। और जिस तरह से सिंगोल जो है चोला के डायनेस्टी में पुरोहित राजा को भेंट करता था, उस तरह से राज्याभिषेक मोदी जी का हुआ और बीजेपी का समर्थन किया मायावती जी ने। तो मायावती जी को संविधान से न लेना देना है, न आरक्षण से लेना देना है। वो मायावती जी बीजेपी में मर्ज कर जाए तो हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत भला हो जाए। ओके उदित राज जी, एक मिनट पर टीका टिप्पणी नहीं करती हैं। मैं पहले एक सवाल, एक मिनट सर रुकिए ना। और दूसरी बात है, हेडलाइन, आपके हेडलाइन से विपक्ष नहीं चल रहा है। मैंने तो कहा ही नहीं है, तो दुबे जी को लग रहा है कि हेडलाइन से चल रहा है। मैंने तो कहा ही नहीं, ऐसा दुबे जी को लग रहा है। अरे सर सुनिए ना, हम जमीन पर हैं, मीडिया के वजह से नहीं है। मीडिया तो पूरी बिकी हुई पड़ी हुई है, सभी जानते हैं कि मीडिया के वजह से विपक्ष। और जिस दिन मीडिया दिखाने लगे सच्चाई, 24 घंटे
24 सरकार दिन नहीं नहीं चल चलेगी। पाएगी ये सरकार, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उदित राज जी, मीडिया उदित राज जी। बीजेपी से ज्यादा मीडिया इनकी रक्षा कर रही है, उनके ओके। प्रवक्ता से ज्यादा ये करते हैं। ठीक है। मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, पूरे अरे मीडिया ठीक का है। नेचर और स्वभाव सब यही कुछ है। कहने के बाद ये कहना कि मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छा स्टाइल है। अरे कोई चैनल रह उदित गया राज है जी। कि मोदी चैनल कर दो उदित राज भाई। जी, अच्छा, उदित राज जी, एक मिनट रुकिए शिवम की जी। आवाज है, कौन उदित राज किसानों जी। की आवाज है, मजदूरों अरे की सर, सुन आवाज तो है, लीजिए, उदित कौन राज सी जी, महंगाई रुकिए तो की सही। बात है, कौन उदित सा राज जी, मणिपुर की उदित बात राज है। जी, उदित कुछ राज नहीं, जी, उदित केवल राज जी, मोदी, उदित राज मोदी, जी। उसके बाद ठीक है, में ठीक है, ठीक है, ये ठीक कहा जा है। रहा एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कल की बैठक में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। मीडिया को तो चलिए आप लोग गाली दे रहे हैं, अपने सारी फ्रस्ट्रेशन मीडिया पर निकालिए, मीडिया कोई गाली बात देने नहीं, वाला कोई बात नहीं। गाली नहीं, गाली मीडिया नहीं। को, मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन सारे दल मिलकर निकाल रहे हैं। नहीं, उसका नहीं, नहीं, मीडिया, नहीं, एक मीडिया सेकेंड, कर ना रहे तो हैं, मीडिया ने, कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, जनता अगर अमेठी से राहुल गांधी को ठुकरा करके स्मृति ईरानी को सांसद बनाती है, इसमें मीडिया ने वोट देने के लिए मीडिया वाले नहीं गए, वहां की जनता ने वोट मत दिए। जाइए। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी हालत हुई तो मीडिया ने जाकर बटन नहीं दबाया था, मीडिया वालों ने जाकर बटन नहीं दबाया था। सर, जनता दबा रही है ना ईवीएम का बटन, वहाँ जनता ईवीएम का बटन दबा रही है। मीडिया को कब तक कोसते रहेंगे आप लोग? मीडिया को कब तक कोसते रहेंगे उदित राज जी? मीडिया को कोसने से सीटें बढ़ रही हैं तो कोस लीजिए मीडिया को, अगर आपकी सीटें बढ़ जाएंगी इससे तो कोस लीजिए। लेकिन मीडिया कौन सा साथ दे रही है हम ठीक लोगों है। का? आपको जनता के साथ की जरूरत है, मीडिया के साथ की जरूरत है, ये बताइए आप उदित राज जी। जनता के ताकत पर हम आपको जनता का साथ चाहिए या मीडिया का साथ चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मीडिया को गाली देने की आदत ही बन चुकी है बात बात पर। मीडिया की वजह से ठीक है, ओके। हुआ मीडिया, जनता दल हुआ, उदित राज जी, टॉपिक पर आइए प्लीज, मुद्दे पर आइए। उदित राज जी, मुद्दे पर आइए। मीडिया केवल उदित राज जी, मुद्दे पर आइए। उदित राज जी, उतर रहे, फिर उतर रहे, फिर उतर रहे, दिखाया जा रहा, कोई सामग्री नहीं दिखाने के लिए। क्या उदित राज जी, पहले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते थे? उदित राज जी, जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति रिसीव करने एयरपोर्ट पे आता था, उदित राज जी, कौन अभी देखिए 10 रिसीव मिनट करने आया आपने दे वहां दिया से? इनको। अरे उदित राज जी रुकिए तो सही, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं ना, यही दिक्कत है फिर। देखिए आप चले गए, अच्छा आ गए। उदित राज जी, मीडिया को इतना ज्यादा, मैंने सुनिए सर, अब रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं 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 नहीं, आप रुकिए एक मिनट, रुकिए 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 उदित राज जी, रुकिए एक मिनट, एक मिनट उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी। अरे सर, मुझे दर्द समझ आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, रुकिए एक मिनट के लिए। मोदी रुकिए, रुकिए। मोदी लगा हुआ। नेहरू जी जाते थे कांग्रेस में आने से पहले, कांग्रेस में आने से पहले आप भी मोदी मोदी ही किया करते थे, भूल गए आप? और जिस दिन से करना छोड़ा है उस दिन से पूछिए इनका क्या आधार है। थोड़ा सा रुकिए ना, कहाँ है ये? थोड़ा रुकिए। शिवम करता त्यागी, था, थैंक यू, करता था, थैंक तब यू, नहीं थैंक नहीं यू। अब मौका मालूम दे था दीजिए। कि ये लोग थैंक यू, इस तरह अच्छा चलिए अब उदित राज जी रुकिए, टॉपिक पर देखिए, आते हैं। पहली बात तो जल्दी ये से शिवम त्यागी जवाब देंगे, फिर मैं जला रवि जी उदित के पास राज जी की जाऊं। सच्चाई ये है कि ये भी जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ थे तभी तक थे, वरना कहां है ये ग्राउंड पर बार बार कह रहे हैं हम जमीन पर है। कौन सी जमीन पर हो भाई? जमीन है ही नहीं आपकी, कुर्सी के नीचे कुछ नहीं बचा आपके, बिल्कुल आप कह रहे हैं जमीन पर है। मैं आगे आता हूं। मैं अब एक और चीज कांग्रेस की आप देखिए, 3 प्रवक्ता और बैठे हुए हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता उनको डिबेट में तो बोलने नहीं दे रहा, गठबंधन करने पर उनको सीटें तो क्या ही देंगे। हालत इनकी उल्टी खराब है। ये तो चाहते सुबह से शाम तक मीडिया बस इन्हीं को दिखाए, और मीडिया पर बैठकर सारे प्रवक्ता मीडिया को ही गाली दे रहे हैं। 5-5 मिनट टाइम मिल रहा है, उस 5 मिनट में ये नहीं कि जनता को कुछ बता दें कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए क्या करेंगे, लालू जी क्या करेंगे बिहार के लिए, या फिर इसके अलावा समाजवादी क्या करेगी, आम आदमी पार्टी क्या करेगा, वो कुछ प्लान नहीं है इनके पास। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और मोदी को हटाना है। देश सब जानता है किस देश को बचाना है। आपको अपने बेटों को बचाना है जो पैसा कमाया है। आपको अगर आरजेडी की बात करूं तो उनको बचाना है, अपने बच्चों को जिनके ऊपर एफआईआर है, जिनके ऊपर ईडी के केसेस हैं। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की तो उनको बचाना है मनीष सिसोदिया को, उनको बचाना है सत्येंद्र जैन को। अगर समाजवादी की बात करूं तो आय से अधिक संपत्ति का कोई केस ना खुल जाए, कुछ होना जाए, इस बात का डर है क्योंकि पैसा बहुत खाया हुआ है। अगर केसीआर जी की बात करूं तो उनकी जो बेटी है कविता जी, उनके ऊपर केस चल रहा है, कहीं उनको ना खुलना पड़ जाए। तो अपने बच्चों को बचाना है और अपना पैसा बचाना है, इसके लिए मोदी को हटाना है। बाकी रही बात देश की, तो देश का कहां फिक्र है आपको सर? ठीक है, देश के लिए फिक्र होता तो इतने सालों से सत्ता में है, कुछ किया होता। ओके, मैं जरा एक सवाल, एक मिनट है, हेमंत बिस्वा शर्मा को बचाना, वो तो सब वही हैं, केसेस भी हैं। तारीख को बचाना है, नहीं अडानी को बचाना है, अपने गिरवान में झांक के देखो। 5,000 करोड़ के घोटाले में है आपके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा भी और पूर्व अध्यक्ष भी। 5,000 करोड़ जीरो नहीं बता पाएंगे कितनी होती है उदित राज जी उसमें?
चलिए कितने लाख एक मिनट रुकिए उदित राज जी, अपने बाकी सहयोगियों को समय दीजिए ना, थोड़ा सा बाकी सहयोगी भी बैठे हैं ना, उनको थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कल 5 घंटे की मीटिंग में सब कुछ आप ही की पार्टी लगता है, फिर हाईजैक कर लेगी तो बाकियों का क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो रुकिए जरा एक सेकंड, मैं ये जानना चाहती हूँ, रवि श्रीवास्तव जी पहले आपके पास आऊंगी, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जो उदित राज जी और संदीप दीक्षित और तमाम नेता कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा मायावती भी बीजेपी की ही टीम है, मायावती कब बीजेपी में शामिल हो जाए पता नहीं, लेकिन उनके क्योंकि प्रवक्ता अभी मंच पर नहीं है तो मैं उनसे सवाल नहीं पूछ सकती, मैं आपसे पूछ रही हूँ पहले। कोई किसी की बी टीम नहीं है, हर आदमी अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशता है और हर पार्टी वही करती है। मेरा एक कहना है कि मैं कभी भी चैनल पे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, और दूसरी बात, मैं किसी भी अन्य को पैनलिस्ट का नाम भी नहीं देता। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता या कहूंगा आरजेडी के प्रवक्ता, मुझे नाम लेने का बिल्कुल शौक नहीं है। मेरा क्या स्टेटस आम आदमी पार्टी में है इसका भी स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाजपा को छोड़ करके हर पार्टी का अघोषित प्रवक्ता हूँ, चाहे हर पार्टी के, हर पार्टी का। भाजपा के भी बन जाइए, फिर भाजपा के बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, भाजपा के भी बन जाइए जब हर पार्टी के आप प्रवक्ता है तो। देश को भाजपा से ही तो बचाना है, इसके लिए ही तो कल मीटिंग हो रही है, यही तो एक मुद्दा है। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल भाजपा का है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ठीक है। और जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, एक फिनोमिनल राइज इस पार्टी ने किया है पिछले 10 सालों के अंदर। 10 राज्यसभा के एमपी है, 1 लोकसभा का एमपी है, 162 से ऊपर 4 विधानसभाओं में मेंबर है, पार्टी बहुत मजबूत है। मैं नहीं कहता, किसी भी, सही बात कही है एक प्रवक्ता ने कि किसी ने भी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं। जब प्रधानमंत्री तो क्या मोदी से कॉम्पिटेंस कम से कम 100 आदमी विपक्ष में होंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बन जाएंगे। कौन से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 2 बार प्रधानमंत्री बने? वो कभी उम्मीदवार थे क्या? तो इसलिए बेमतलब की बहस का कोई मतलब नहीं है। मैं मीडिया को गाली नहीं देता, मैं सिर्फ कहता हूं मीडिया से कृपया निष्पक्ष रहे, कृपया हर आदमी को बराबर समय दे, कृपया मुद्दों पर रहे। सर बराबर समय तो उदित राज जी से कहिए ना, वो देंगे। उदित राज जी से कहिए बराबर समय, मैंने कितनी बार उनको इंटरप्ट किया, वो आपको समय ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं बताइए? मैं तो बोल ही सकती हूं। मीडिया से उदित राज जी से बात कीजिए। चाहिए ठीक है। शिवम त्यागी जी मुझसे ज्यादा ही बोल चुके होंगे, तो सीटें भी तो आपसे ज्यादा हैं, उस हिसाब से तो आपको इसका जितना टाइम मिल गया आधा भी नहीं मिलना चाहिए था आपको। चलिए इसके हिसाब से तो आज डिबेट पहले बीजेपी से ही करवा लिया करिए आधे घंटे, उसके बाद रवि जी उस हिसाब से तो आपको बिठाना भी नहीं चाहिए। आप क्यों नीचे हो जा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं इतनी बुरी है, हिसाब से डिबेट अभी तो सबको मौका दे रहे हैं, तब मीडिया को इतनी गाली दे रहे हैं आप लोग। तंज किया है वो तो हंस रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हैं? देना नहीं कहते। चलिए इस पर बना देते हैं। अच्छा ठीक है चलिए चित्रंजन जी, नहीं कोई बात नहीं, उदित राज जी कोई बात नहीं, त्यागी जी काफी अहम से कह रहे थे कि 330 सीट है उनको पार्लियामेंट में, लोकसभा में। शायद वे भूल रहे हैं कि 400 से भी ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी भी उसको भी हारना पड़ा। और यह भाजपा का भी दो सीट लाई थी, इसकी शायद पास्ट टेंस में तो बहुत सारी, फिर भारत के इतिहास में तो अगर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस जो है तो 424 सीट जीती थी, 303 पॉइंट को हम हो रहा है। और ये भूल रहे हैं कि भाजपा का भी 2 सीट पर सिमटी हुई थी, ये शायद भूल रहे हैं। और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो अभी सही में जो है सो उदित राज जी ने जो कहा, इनके आसाम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नंबर 1, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नंबर 1। ये किसने डिक्लेयर किया है? भ्रष्टाचारी नंबर 1। किस कोर्ट का वर्डिक्ट है ये? किस कोर्ट का वर्डिक्ट है? चित्रंजन जी सुन लीजिए, चित्रंजन जी रुकिए, नाम पर चर्चा कर, किस अदालत का फैसला है ये कि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? बहुत गर्व से कर रहे हैं। अदालत के किस फैसले में? कोई फैक्टर नहीं है। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, और कितना बेशर्मी के साथ बंगाल का चर्चा कर रहे थे। अरे मणिपुर में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, और आप बंगाल की बात कर रहे हैं। क्या माने यह माने एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता का यह बयान
इतना शर्मिंदगी भरी कही जाएगी कि जो है जब मुझसे सवाल किया जाता है मणिपुर का, तो कहते हैं कि देखिए बंगाल में ऐसे हो रहा है। क्या गजब बात है। और सवाल मीडिया पर इसलिए उठाया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, बहुत चर्चा हो रही है। किसी ने यह चर्चा नहीं किया कि जवाहरलाल नेहरू जी जब गए थे 1949 में, तो जो है सो वहां का ट्रूमैन तत्कालीन राष्ट्रपति हवाई अड्डा पर रिसीव करने के लिए आया था। किसी ने यह चर्चा नहीं किया कि 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी गए थे अमेरिका, तो जॉन एफ कैनेडी हवाई जहाज के अंदर जाकर, प्लेन के अंदर जाकर जवाहरलाल नेहरू जी को रिसीव करके लाए थे। क्या बात करते हैं। शिवम त्यागी जवाब देंगे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। शिवम त्यागी, अरे आप वहां पर बाजी करने के लिए, कमीशन खाने के लिए यहाँ से लोगों को ले जाकर जय जयकार कर रहे हैं। ओके, जवाब लेते हैं। सांसदों ने आपका विरोध किया। ओके सर, रुकिए ना, रुकिए। पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री अगर यूएस गए हैं तो वो एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको किसी पार्टी से मत जोड़िए। तो इसलिए इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी तकलीफ अगर उनका स्वागत हो रहा है, भारत को इतनी ज्यादा डील मिल रही है, तो उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर है वहां पर। आपके प्रतिनिधि के तौर पर है चित्ररंजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने आता था। चलिए शिवम त्यागी हो गई। ओके, जवाब सुन। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा नहीं कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसकी ख्याति कम है किसकी ज्यादा, बस इतनी सी बात है। प्लीज बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मैं इसीलिए तो सुना। आप सुनिए दूसरी बात, जहां तक जवाब सुनिए। आपने कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। मैंने उस पर कुछ नहीं कहा आपको, क्योंकि जवाब सुनिए अपना प्रवक्ता का। चलिए, मुझे मत बताइए चित्ररंजन जी, इस देश में तो 14% में भी प्रधानमंत्री बने हैं। प्लीज सुन लीजिए ना, ये क्या तरीका है। मतलब मैं बीच में बोलूंगा तो फिर बोलते हैं हमें बोलने नहीं देते। अब बोल रहा हूं तो सुन नहीं रहे हैं। इस देश में 16% पर भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो 35 तो बहुत बड़ा नंबर है। और पिछले अगर मैं 35-36 साल की बात करूं तो 2 बार सरकार बनी है, 2 बार सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है। पिछले 35 साल में किसी की बनी नहीं है। और अब आगे सुनिए प्लीज। मैं जब बीच में क्यों मैडम, ये क्या है बताइए ना। आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं, मैं भी बोलना शुरू कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने राज्य छोड़िए, 303 सीटें हैं कि नहीं है? 303 सीटें हैं कि नहीं है? 303 सीटें हैं कि नहीं है? पूर्ण बहुमत की सरकार है कि नहीं है? आपकी कहां है बताइए। घोटालेबाजी में डर रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं बहस नहीं करना चाहता। कोई तरीका नहीं, अच्छी डिबेट चल रही थी तरीका नहीं। चित्ररंजन जी, इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी, सब अपनी अपनी बारी में नहीं, सब अपनी अपनी बारी में बोलने का इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके आप कोई आरोप लगाएंगे तो मुझे जवाब लेना पड़ेगा ना। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनकी पार्टी में, तो वो जवाब देंगे ना शिवम त्यागी इसका। एक मिनट रुकिए प्लीज, अपनी बारी में बोलिएगा। थैंक यू। भ्रष्टाचार पर वार हो गया ना तो बिलबिला उठे। अब जाहिर है, मैं एक चीज बड़ी शांति से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे वो गए, अगर उनको भी कहीं सम्मान मिला तो वो इस देश का सम्मान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात इन्होंने कहा कि भाई मोदी जी को बार बार बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी इस देश में 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो अलग अलग पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो उन्हें 11 बार दुनिया की अलग अलग संसदों में जो है उन्होंने एड्रेस किया, संबोधन दिया। ये मेरे देश के लिए गौरव की बात है। नेहरू जी 16 साल प्रधानमंत्री रहे, 4 बार उन्होंने दुनिया में संसद को एड्रेस किया, जो कि देश के लिए गौरव की बात है। फिर बीच में शुरू हो गए। चित्ररंजन जी क्या हो गया? आपको आपके पास में आऊंगी, आपके पास आऊंगी ना, पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। क्या तरीका है इतना हो? चित्ररंजन जी वो क्या कह रहे हैं? चित्ररंजन जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चित्ररंजन जी कोई लाभ नहीं है इस बात से। चित्ररंजन जी अब दूसरी बात पर अच्छा नहीं लगता है। अपनी बारी में बोलेंगे ना सब। अब वरिष्ठ है, देखिए प्रवक्ता, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब नेता के तौर पर आते हैं। अगर ये नेहरू जी को कांग्रेस का नेता मानते हैं, मैं उनको प्रधानमंत्री मानता हूं, लेकिन अगर ये नेता मानते हैं तो उदित राज जी बताए ना उनकी तारीफों में। मैं क्यों तारीफें करूं भाई? मैं तो अपने नेताओं की करूंगा, अपनी पार्टी के नेताओं के करूंगा। उदित राज जी बताएं। फिर बीच में क्या तरीका है? लगातार बोलने से क्या होगा? ज्यादा बोलने से सीटें सरकार नहीं आएगी भाई। बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये लेटेस्ट आपके नेता की तस्वीरें चल रही है, उनको सुन लीजिए चित्ररंजन जी। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं अभी की, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं अभी की। एक सेकेंड चित्ररंजन जी को म्यूट कीजिए भाई। लेटेस्ट तस्वीरें हैं जहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं पटना, और वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से मिली हैं।
पैर छू करके एक तरीके से ममता बनर्जी ने लालू यादव का से आशीर्वाद लिया है और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पटना से आ रही हैं। तो लगभग बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और ये देखिए अभिषेक बनर्जी जिन्होंने भी पैर छुए और ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। ये तस्वीर लालू प्रसाद यादव त्यागी जी के हाथ बीच बढ़ा देगा। चित्ररंजन जी अब बीच में नहीं, चित्ररंजन जी प्लीज बीच में नहीं, चित्ररंजन जी प्लीज बीच में नहीं। अब सुनिए एक मिनट, कंप्लीट करने दीजिए। हार्ट बीट बढ़ गया होगा, भाजपा के लोगों का तो जो सो बीपी बढ़ गया होगा। नहीं, ये पिक्चर ऑफ द डे है। मेरे पास बीपी मशीन है नहीं शिवम त्यागी का बीपी चेक कराने के लिए, मैं पूछ लेती हूँ। करा लीजिए, करा लीजिए। इस उम्र में बीपी कब बढ़ता है, किसका बढ़ता है, उसके बोलने से पता चल जाता है। पिछले 15 मिनट से जो लगातार चित्ररंजन रोके नहीं रुक रहे, मुझे लग रहा है पार्टी ऑफिस से फोन आ गया कि कैसे लालू जी को भ्रष्टाचारी बोल दिया। बोलिए, लगातार बीच में डिस्टर्ब करते रहना है। अब मैं आ गया। अरे देखिए, मैंने कहा ना बीपी कितना बढ़ा हुआ है, यही पता चल जाएगा। ये देखिए चलिए कंपटीशन चल रहा है चित्ररंजन जी, कोई कंपटीशन है क्या एक दूसरे के बीच में? 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करने दीजिए। ये अब वक्त जा रहा है और मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। चित्ररंजन जी वो अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको म्यूट करूं, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा चित्ररंजन जी कि मैं आपकी आवाज को बंद करूं। चित्ररंजन जी, चित्ररंजन जी भाई क्या हो रहा है ये इनको? चित्ररंजन जी मैं नहीं चाहती मैं आपकी आवाज बंद करूं, म्यूट करूं आपको। मैं बहुत ही आदर से आपसे कह रही हूं, प्लीज बीच में मत बोलिएगा क्योंकि दुबे जी भी वेट कर रहे हैं और उदित राज जी और रवि जी भी वेट कर रहे हैं। अंततः एक चीज और कहना चाहता हूं, ये आज पिक्चर ऑफ द डे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार्ट बीट हमारी नहीं बढ़ी है, ये किसकी हार्ट बीट बढ़ी है और डर किसका है ये देख लिए। लालू जी एक मामले में भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है और जो ममता जी के भतीजे हैं वो एक मामले में अभी जो है चल रहे हैं लगातार इन्वेस्टिगेशन पे। तो पिक्चर ऑफ द डे तो सर यही है, एक जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे दूसरे भ्रष्टाचारी जाकर मिले कि किसी भी तरह से मिलजुल के हमें बचा लीजिए, आपस में मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं, देश को फिर से लूटेंगे और बर्बाद करेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शुक्रिया, लगातार बोलिए आप। चलिए ठीक है, दुबे जी एक मिनट मैं जरा दुबे जी का रुख करना चाहूंगी। मुकुल आपके पास चले गए, सदाचारी हो गए। क्या बेशर्मी इसके साथ बात करते हैं। क्या हो मुकुल राय पर भ्रष्टाचार का अच्छा ठीक है, बताइए मुकुल राय भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? नहीं, और आप है कि नहीं है? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? सर्टिफिकेट देने वाले है कि नहीं है? भ्रष्टाचारी का है कि नहीं है बताइए? अरे है कि नहीं भ्रष्टाचारी? क्या हो गया इनको? आज इनको कहिए आप, कोई लाभ नहीं। बना हुआ है ये कांग्रेस को बिल्कुल साइड कर दिया, आम आदमी पार्टी ने साइड कर दिया। ये चित्ररंजन जी की आवाज बंद करिए भाई, हो नहीं सकता ऐसे। चित्ररंजन जी आपकी आवाज मुझे अब बंद करवानी पड़ेगी टीम से कहकर, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। आप तो सुन ही नहीं रहे ना, मैं बोले जा रही हूँ तब से। एनीवेज दुबे जी, ये भ्रष्टाचार बचाओ मुहिम जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ ये तस्वीर आपके लिए क्या कहती है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी हो या लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सब पर जो केसेस हैं वो अदालत की तरफ से ही आ रहे हैं ना मामले, तो कोई वो मीडिया वाले भी नहीं लगा रहे हैं और अकेले बीजेपी भी नहीं लगा रही। दुबे जी देखिए, अगर कोई भी केस है, चाहे वो भ्रष्टाचार का केस हो, मारधार का केस हो, XYZ कोई भी केस हो, अदालत जो जजमेंट करती है वो फाइनल होता है। और बड़ा मेरे को शर्म लगती है कि बीजेपी के प्रवक्ता अगर कोई भारतीय सभ्यता के अनुसार एक दूसरे का मान सम्मान करता है तो कम से कम इसको तो आप राजनीतिक हथकंडा के तौर पर मत देखिए। और भारतीय कानून के हिसाब से वो भ्रष्टाचारी है, ये भी तो है ना। अरे आप जब वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से छोटे बड़े हैं और भारतीय कानून के हिसाब से भ्रष्टाचारी नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए जल्दी दुबे जी कंप्लीट कीजिए, वक्त तुम्हारे उसमें डिबेट में बोलिए दुबे जी, बोलिए। तो 15-20 वहां पर अगर ममता बनर्जी जी आती हैं और वो एक लालू प्रसाद जी को एक चाहे किसी भी तौर पे वो अपना ठीक है, चलिए दुबे जी, उदित राज जी, ओके उदित राज जी, ठीक है, मैंने सुन लिया, मैं आपका मर्म समझ गई बात का। उदित राज जी, अधीर रंजन चौधरी कोलकाता में धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि लोकसभा में आपकी पार्टी के सब कुछ नेता हैं, वो धरने पर बैठे हैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, और बता रहे हैं कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को कोलकाता में। अब ये तस्वीर लेटेस्ट जो सामने आई है, एक्सेप्ट हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, खड़गे जी के लिए? देखिए, ऐसा है कि
उदित जी आवाज नहीं आ रही आपकी। उदित जी मैं आती हूँ आपके पास, शायद नेटवर्क का इशू है। रवि श्रीवास्तव जी यही सवाल आपसे होते हैं। ठीक है ठीक है। देखिए, अगर सब लोग राजनीति में एक दूसरे का इसी तरह से हमेशा से सम्मान करते रहते तो आज देश में ये महाभारत नहीं होती। ओके। मेरा कहना यह है कि जो कल की सभा है, कल की जो मीटिंग है, वो यूनाइटेड इंडिया और डिवाइडेड इंडिया के बीच में है। डिवाइडेड इंडिया? जी हाँ, डिवाइडेड इंडिया। वो जो भाजपा की सारी सरकारें हैं, जो भाजपा देश में कर रही है, वो डिवाइडेड इंडिया है। कैसे डिवाइड हो गया भारत? अरे कहां से शुरू करूं मैं? डिवाइड कहां पर हुआ है? भारत को किसने तोड़ा? केरल से करूं, कर्नाटक से करूं, अजान से करूं, हिजाब से करूं, केरल में भाजपा की सरकार नहीं है। टीपू सुल्तान से करूं या ईदगाह की जमीन से करूं, कौन सी चीज से करूं? या गौ रक्षक जो काउ विजिलेंट जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जिंदा जला रहे हैं, वहां से करूं? कहां से करूं? बता दीजिए मुझे। देश जिंदा जला रहे हैं, जिंदा। हरियाणा रवि जी, मैं ट्रैक्टर के जिंदा जला दिया गया। मेरे ख्याल से ना अगली बार से हम जब चैनल पर आए व्यक्ति भक्षक तो कुछ सबूत और वीडियो साथ में लेकर आनी चाहिए। अरे सबूत आपके सामने है, सारा कुछ मामला कोर्ट के अंदर है, मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाने चाहिए, पता होना चाहिए कि दर्शक थोड़े मिसगाइड हो जाते हैं। जय श्री राम के नाम पर देश में क्या हो रहा है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप क्यों हाँ नहीं भर रही, वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी हो सकती है। मेरा ये कहना है देश डिवाइडेड है, देश बटा हुआ है आज, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, हर चीज पे देश आज बटा हुआ है। उस खाई को पाटने की जरूरत है, देश को यूनाइट करने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है और भारत बचाने की जरूरत है। तो मतलब भ्रष्टाचार आपके लिए एजेंडे में सबसे ऊपर? भ्रष्टाचार, अरे सुनिए ना एक मिनट रवि जी, एक मिनट। जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है और अब अध्यादेश देश सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब मुद्दे बदल चुके हैं रवि जी। का फैसला अदालत करेगी, वो आप नहीं करेंगी, मैं नहीं करूंगा। ओके ठीक है, ये डिक्लेयर्ड है। ओके चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लालू जी डिक्लेयर है कि नहीं? नहीं, लालू जी डिक्लेयर्ड है, अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे भाई, अदालत ने उनको बेल भी तो दिए ना। नहीं बेल दे दी तो डिक्लेयर नहीं रहे वो। अरे ज्ञान, आपका ज्ञान अच्छा वो है कि नहीं भ्रष्टाचारी? बताइए। ऐसे तो लोग भाजपा में भ्रष्टाचार, अरे कन्विक्टेड है वो, है नहीं है? नहीं कम कन्विक्टेड नहीं है ना मुझे। लालू जी कन्विक्टेड नहीं है। अरे बाबा, जब भाजपा में भी तो लोग कन्विक्टेड नहीं है। लालू जी कन्विक्टेड नहीं है। लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अरे भाजपा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? तो क्या नई बात है? अरे है कि नहीं है ये बताइए ना। वो कह रहे हैं क्या नई बात है इसमें? नई बात इनके लिए क्या नई बात है? एक के साथ एक फ्री 2-4 हजार 20 करोड़, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो राजनीति बदलने आए थे यार। भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बस सत्ता में रहना है, कैसे भी रहो। यहाँ पर तो लोग तड़ीपार भी थे। अरे भ्रष्टाचारी है कि नहीं? कन्विक्टेड है, वो क्लीन है, वो क्लीन है, वो क्लीन है कोर्ट से। अरे भाई वो क्लीन है कोर्ट से। लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? ये भी समय आने पे क्लीन हो जाएंगे। क्लीन कैसे हो जाएंगे? कन्विक्टेड है। ये कैसा कानून का ज्ञान है? कैसा कानून का ज्ञान है? कैसे हो जाएंगे बताइए? एक केस में उनको सजा हो गई है, वो कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती यार। अरे बेल पर है ना तुम्हारे? तो बेल से क्या होता है? बेल पर तो भ्रष्टाचारी रह सकते हैं। कैसा तर्क है? अच्छा अंत में बता दीजिए भ्रष्टाचारी है कि लालू जी या नहीं? रवि जी, तर्क के पीछे भी तर्क होता है, डिफेंड करने के लिए। कहां से तर्क? डिफेंड करने के लिए। लेकिन एनीवेज वक्त नहीं है मेरे पास। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जिस तरह से अपनी ढपली अपना राग, जिसकी शुरुआत हमने की थी बात की, वो फिलहाल तो यही है, क्योंकि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम है। और कल की बैठक से कुछ घंटे पहले अगर हाल ये है तो कल बैठक में क्या होने वाला है इसका नजारा भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।